हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैंने इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज का पहला वीडियो शूट किया था और आप लोगों ने सारे रिएक्शन को देखा होगा। और इससे पहला रिएक्शन हमने कंसीडर किया है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल हमारे पास बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजेंस है, बहुत सारे हैं। लेकिन उससे सबसे पहले मैंने चूज किया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, और आई होप ये सबको मजा आया होगा। उसी की अगली कड़ी आज मैं बात करूंगा। और दो नॉन मेटल लिया है मैंने आज इसमें। एक हमने लिया है ड्यूटेरियम, दूसरा मैं बात करूंगा कार्बन पे। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है आज का, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ड्यूटेरियम। अब ये क्या बनाता, आप सोचोगे क्या बनाता है, ये कैसे करें। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन क्या बनाता, मेटल का हाइड्राइड बनाता। तो ये क्या बनाएगा, ये मेटल का ड्यूटेराइड बनाता। ड्यूटेरियम से क्या बना, ड्यूटेराइड बना। हाइड्रोजन से क्या बना, हाइड्राइड बना। देखो दोनों एक जैसा है या नहीं। और इसमें देखो, दोनों हमने जो मेटल कंसीडर किया है, ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल हमने कंसीडर किया। मींस आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, और इसमें मैंने सारे मेटल लिया था। जैसे सेकेंड ए ग्रुप का लिया था, उसमें मैंने बताया था यदि सेकेंड ए ग्रुप होगा तो मेटल का हाइड्राइड MH2 बन जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ए लिया है, तो फर्स्ट ए में सिंपल क्या लिखेंगे, MH लिखेंगे, MT लिखेंगे। और इसमें मैंने ये भी बात करी थी कि इफ metal hydride is treated with water molecule, then what is the product of the reaction? तो ऐसे में हमें क्या करना है, देखो ये जो हाइड्रोजन मैंने बताया था, हाइड्रोजन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल combines with hydrogen to form H2 molecule, and this metal will combine with OH group to form metal hydroxide. So when reaction of metal with non-metal occurs, it will give first of all metal non-metal ide, and which further on reaction with water will give a base with the H2 gas in this case. Similar reaction will happen also with this deuterium non-metal. Only thing is that the difference in reaction rate. H2 is the lighter isotope and deuterium is the heavier isotope. So for this, energy required is more. Otherwise, as far as product is concerned, reaction is concerned, same reaction we have to follow. Like you see, if MD is treated, that will metal deuteride is treated with water molecule. What is the product? This H will join with deuterium to form HD, and this the OH group will join with metal to form MOH. So you see the similarity between the two reactions. You will find that you see in both the cases we are getting metal hydroxide, we are getting base. Okay, and hydrogen of this water molecule will combine with non-metal. So there is a formation of what? In this case it is H2 molecule. This is also a type of H2 molecule. It is also a kind of H2 molecule which I have written here as HD, right? Now, if various reactions are given, then how can we handle this? You see, metal का reaction हमने कराया H2 के साथ। तो देखो, हम इस केस में बनाएंगे मेटल का हाइड्राइड। दिस इज ओके। अब एक चीज देखो, यदि हमने यहाँ पे D2O यूज कर लिया, तब क्या बनेगा बच्चों। तो जब मेटल का हाइड्राइड का रिएक्शन D2O के साथ कराएंगे, तो देखो ये D2O हमारा कैसा लिखा जाएगा, DOD ऐसे तो लिखेंगे। क्या होगा इसमें, ये जो ड्यूटेरियम है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H2 मॉलिक्यूल, और इस बार क्या बनाएगा, मेटल OD। समझ में आई बात या नहीं। इसी तरीके से आप ये देखो, इस केस में यदि हम लोग वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये हम जानते हैं कि MOH plus H2 molecule. Again you see both the reactions are same. Similarly, if we will consider one more reaction, like you see, हमने क्या किया, मेटल का रिएक्शन कराया किसके साथ, ड्यूटेरियम के साथ। क्या बना दिया हमने, मेटल का ड्यूटेराइड। Now this deuteride when treated with water molecule, तो क्या बनाता है ये, मेटल OH plus HD,
और इसका रिएक्शन यदि आप D2O के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, MOD प्लस D2 मॉलिक्यूल। समझ में आती है बात। तो देखो ये जो रिएक्शन है कहीं ना कहीं पे आप गौर करोगे, ये पूरा जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट यू माय डियर, ये मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखो यदि आप इस तरीके से रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हो, रट्टा मारने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाओगे क्या, हमारे पास एस ब्लॉक में 10 मेटल हैं, फिर पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल ले लो जिसका हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो करीब करीब 30 मेटल्स हैं। तो 30 मेटल का रिएक्शन आप H2 के साथ कराओगे तो ये 30 रिएक्शन हो गए। इसी तरीके से D2 के साथ कराओ दोगे, आपको ऐसा नहीं लगता है 60 रिएक्शंस हो गए। अब ये 60 रिएक्शन का एक बार आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे और एक बार आप D2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो कितने रिएक्शन हो गए, जोड़ो 120 रिएक्शन फिर तैयार हो गए। तो एक चीज देखो कि क्या हम लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शन को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, इसको सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और एटलीस्ट कम से कम इसे 3 बार लिखते हैं। तो याद रखना इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो लोग कहते हैं रटने की चीज है, मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं रटने की चीज है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी अपने वीडियो में बोला था कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन के भी सम बेसिक थ्योरी हैं, फंडामेंटल इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। इफ यू विल रिमेंबर दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, you will start playing with the inorganic reaction. You will not find inorganic reaction like a mountain as you feel always. So if you want to create some interest in inorganic reaction, you please start with these reactions and try to practice it. Okay, right from beginning I'm giving you one by one reaction. Now I'm going for next non-metal, that is carbon. Okay, so देखो इसमें जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, तो देखो अभी मैं जो भी बात कर रहा हूं कोई केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं रिएक्शन लिखते कैसे। जैसे मान लो आप लिथियम का रिएक्शन कराओगे कार्बन के साथ तो क्या बनाएगा, आप सोचो क्या बनाएगा। आप पोटेशियम का रिएक्शन कराओगे कार्बन के साथ, क्या बनाएगा। आप यदि बेरिलियम का रिएक्शन कराओ, आप यदि मैग्नीशियम का रिएक्शन कार्बन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। ये देखो ये भी मेटल का आइड है, मेटल प्लस नॉन मेटल का आइड है। लिथियम का कार्बाइड है, कार्बन का क्या लिखते हैं हम, कार्बाइड। पोटेशियम का क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बाइड। मैग्नीशियम का क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बाइड। देखो बेरिलियम का कार्बाइड लिखते हैं, थोड़ा इसका फॉर्मूला अलग होता है, याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम का क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बाइड लिखते हैं बच्चों। तो एक चीज देखो ना, यदि हमने कार्बन यहाँ पे लिया है, इसके पहले हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन, क्या बोलते थे वहां पे, मेटल का हाइड्राइड। यहाँ पे मैंने क्या लिया, कार्बन, क्या बोलेंगे, मेटल का कार्बाइड। इसी तरीके से देखो पोटेशियम का क्या है यहाँ पे, कार्बाइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या है, कार्बाइड। कोई नया है, नहीं, नाम एक ही है, सब में क्या लगा देना है, आइड। ओके, अब इस आइड का रिएक्शन कराना है तो क्या लिखेंगे। देखो हम इस आइड का रिएक्शन यदि वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होगा। आप कहोगे सर ये रिएक्शन तो हमें पता ही नहीं है, ये रिएक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है, रटा ही नहीं है, तो कैसे होगा। अरे भाई रटने की जरूरत ही कहाँ है। आपको मैं बार बार क्या कह रहा हूं, आपके दिमाग में एक बात में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेटल का रिएक्शन कभी भी कराओगे नॉन मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल आइड है, और यदि इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तब क्या होगा। देखो यहाँ पे आप देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है। व्हाट आई सेड अर्लियर, मैंने क्या कहा था आपको पहले कि ये जो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा, ये नॉन मेटल के पास जाएगा, और ये जो OH ग्रुप है किसके पास जाएगा, ये मेटल के पास जाता है। तो ये क्या बनाएगा, देखो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देता और ये नॉन मेटल का क्या बना देता। देखो बच्चों ये नॉन मेटल का हाइड्राइड बना देता है। दिस इज व्हाट, नॉन मेटल हाइड्राइड। इसी तरीके से आप इसके साथ इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, क्या बनाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन का हाइड्राइड। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन का हाइड्राइड है। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, क्या बनाता है ये, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में
कार्बन का हाइड्राइड। इसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा, साथ में कार्बन का हाइड्राइड। इसके बाद कैल्शियम का रिएक्शन कराओगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और कार्बन का हाइड्राइड बनता है बच्चों। यहां कोई नया रिएक्शन मैंने आपको नहीं बताया है, ये वही सारा कुछ रिएक्शन है, नथिंग मोर इन दिस केस। उसी एक ही रिएक्शन मैंने लिखा है, कोई नया रिएक्शन मैंने नहीं लिखा है। क्या बोला हमने हर एक में? मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव कोई नाम नहीं लिया, पहले भी मैंने नहीं बोला था। वहां पे भी आप नोटिस करोगे तो मैं बोल रहा था मेटल का हाइड्राइड या नॉन मेटल का हाइड्राइड। जहां पे हमने हाइड्राइड लिया था वहां पे हाइड्रोजन, कार्बन की जगह हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन इस H के साथ कंबाइन करता था, तो वो नॉन मेटल का हाइड्राइड था। बाय द वे वहां हाइड्रोजन था इसलिए हम H2 गैस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन है इसलिए हम क्या कहेंगे? कार्बन का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड। एंड फाइनली व्हाट वी हैव हाइड्राइड ऑफ non-metal along with the base. So मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि जब कभी भी हम लोग मेटल का रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल के साथ तो क्या बनाता है? मेटल का मेटल प्लस नॉन मेटल आइड बनाता। हर एक रिएक्शन के लिए देखो टेम्परेचर अलग अलग होता, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट वी कैन नॉट रिमेंबर द रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन टेम्परेचर फॉर ऑल द रिएक्शन, बट मेक श्योर रिएक्शन यूजुअली हैपेंस एट high temperature, right? And this is also you need to remember what, that metal carbide when treated with water molecule it forms what? Metal hydroxide and the corresponding hydride of non-metal. I am not saying again hydride of carbon, what I said नॉन मेटल हाइड्राइड, यू नो। सो आगे भी हम जब कभी भी बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे आपसे कि नॉन मेटल का हाइड्राइड ही बनता है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। हम इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे हम बना सकते हैं वो देखो, तो देखते हैं। देखो एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जैसे ये Cli2C2 मैंने लिखा, तो देखो लिथियम पे हमेशा क्या होता? प्लस चार्ज होता। तो यहाँ पे लिथियम 2 लिया है, इसका मतलब 2 कैटायनिक चार्ज है, मीन्स यहाँ पर 2 एनायनिक चार्ज है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू विल राइट इट लाइक दिस, lithium hydroxide plus 2 and I have written here C2H2. What does the C2H2 is? Can you write open a stack here? Write down please. This is what? Acetylene. तो नया क्या लिखना है? यदि आप हाइड्राइड जानते हो तो एसिटिलीन लिखना बहुत आसान काम है। एंड यू नो दिस इज नॉट लिथियम ओनली, दिस इज यू नो द फर्स्ट A group metal. So first A group metal carbide when treated with water will form this one. अब पूछा जा सकता है क्या इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, बताओ। What is the nature of solution? तो हम क्या कहेंगे? Solution is basic. और आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? What is the pH of the solution? What you have to say, the pH of the solution will be more than 7 because the solution is basic. तो मेटल कार्बाइड when treated with water आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड A, कंपाउंड B है, तो कंपाउंड A कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? बेसिक बिहेवियर। और दूसरा देखो कंपाउंड B, ये स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई A और B है, A क्या है B क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा ही। नेक्स्ट इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाता है बेरिलियम के कार्बाइड का फॉर्मूला, व्हाट इज द बेरिलियम कार्बाइड? तो Pe2C। अब इसका रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ कराते हो तो क्या बनाता? दिस इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ये क्या बनाता? CH4 मीथेन। तो आपको ये याद रखना है कि बेरिलियम का कार्बाइड मीथेन बना। ये यदि नहीं याद रख सकते हो तो एक बार सिर्फ याद रखो कैसे इसको हम बैलेंस करते हैं। बेरिलियम पे 2 प्लस चार्ज होता, 2 बेरिलियम में 4 प्लस हो गया, तो 2 बेरिलियम के कारण ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ 2 बेरिलियम यू विल राइट टू हियर 2 मोल्स ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इफ इट हैज 4 प्लस चार्ज ओवरऑल then it will have 4 negative charge, so it will combine with 4 hydrogen to form metal carbide. Similarly, you know, if magnesium carbide is given, then magnesium carbide on reaction will form what? Magnesium hydroxide. Along with this one will give what? It gives what? Acetylene.
तो एक से देखना है, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग अलग होगा। इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपसे और थोड़ा बात करूंगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। आज मैं इसको यहीं पे एंड करने की कोशिश करूंगा कि ये समराइज करते हुए कि कभी भी हम नॉन मेटल का रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे या नॉन मेटल के साथ कराएंगे, तो मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ मेटल नॉन मेटल आइड, metal non-metal iode with water molecule will form metal hydroxide and non-metal hydride. If carbon is given, this is their corresponding hydrocarbon. If sulfur is given, maybe H2S. If nitrogen is given, maybe the hydride of nitrogen. So next class में मैं थोड़ी और बातें करूंगा मेटल कार्बाइड के बारे में, फिर मैं आपसे बात करूंगा मेटल नाइट्राइड, मेटल फॉस्फाइड और मेटल सल्फाइड के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि सबको पिछला लेक्चर हमारा वीडियो पसंद आया। सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और सबसे पहले इसे खुद अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें, और इस बार के साथ कि कम से कम आप कितनी बार लिखोगे, उम्मीद है 3 बार लिखोगे। थैंक यू सो मच।